नमस्कार, पब्लिक न्यूज टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। राहुल गांधी पर की जा रही टिप्पणियों पर सीएम बोले कि राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी छुटभैया नेताओं के जरिए टिप्पणी करवा रही है। रवनीत बिट्टू की बयानबाजी पर सीएम ने कहा कि कांग्रेस में रहते हुए उनकी प्रशंसा करते थे। बिट्टू बीजेपी का सहारा लेकर अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात रखने की बात की थी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष चला रहता है, विरोध भी होता है, सत्ता पक्ष भी होता है, लेकिन गरिमा होती है लोकतंत्र में। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। जनता जब चुनकर भेजती है तो उसको अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ऐसे लोगों पर लगाम लगाए। धन्यवाद। और ये जो चुनावों का वक्त है, उत्तर भारत में चुनावों का वक्त है, तो इस समय ये टिप्पणियां करके अपनी और ध्यान आकर्षित करने की बात राजनीति का एक अंग होती है, ताकि जो सरकार की नाकामियां हैं उससे ध्यान भटका कर किसी बड़े राजनेता के संदर्भ में इस प्रकार की टिप्पणी की जाए। इस संदर्भ में मैं उन दोनों नेताओं का, हमारी पार्टी भी, हमारी सरकार भी पुरजोर विरोध करती है। राहुल गांधी जी इस देश के एक सम्मानित नेता है और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता है। राहुल गांधी जी की नीतियां, कार्यक्रम के द्वारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा मजबूत हुई है। राहुल गांधी जी की सोच के अनुसार आज कांग्रेस पार्टी फिर से अपने पांव पर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का विरोध कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है, तो वो इन नेताओं के माध्यम से इस प्रकार की टिप्पणी करवा रही है, जिसकी कि कांग्रेस पार्टी भरपूर भर्त्सना करती है। ये जिम्मेवारी देती है, मुझे उस जिम्मेवारी का निर्वाह करना है। मैं जम्मू के चुनाव में, जहां मुझे पार्टी ने अभी भेजा है, मैं जम्मू के चुनाव के प्रचार के लिए जाऊंगा। सर, मेरा सवाल ये है, रवनीत बिट्टू का भी बयान आया सर। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है पन्नू की भाषा बोल रहे हैं और इसलिए मैंने ये कहा था। तो साथ ही में मेरा सवाल इसमें ये जुड़ा हुआ है कि जब एक ऐसी पार्टी में इतने टाइम तक वो सांसद रहे, इतने बड़े नेता रहे, हिमाचल के प्रभारी रहे, तो इतना जल्दी ये नेता क्यों खूंखार हो जाते कि उसी पार्टी पर अटैक कर रहे? आपने बड़ी अच्छी बात की कि जिस पार्टी के वो सांसद रहे, जिस पार्टी में राहुल गांधी जी के आगे पीछे वो घूमते रहे, वो इसलिए होते हैं कि उनको कुर्सी जो है वो बड़ी प्यारी होती है। उन्हें कुछ नहीं लेना है जनता की सेवा से, उन्हें सिर्फ कुर्सी से लेना है। और उनको कुर्सी बचाने के लिए जब कोई दूसरा राजनीतिक दल दबाव डालता है, उसके आधार पर फिर इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। सर, एक सवाल है, मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की घोषणा कर दी है, मंजूरी उसे दी है। आज तो सिर्फ इसी से संबंधित आप पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। सर, बतौर मुख्यमंत्री कैसे देखेंगे? अब आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी से है, क्योंकि फिर वो सवाल ना मैं आपको अलग से बताऊंगा। सर, ये जो बयान है, सियासत आपने कहा, इसमें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई बार ऐसे बयान आते हैं जो मर्यादाएं लांघते हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि चाहे बगाए चाहे विधानसभा का मसला, देखिए, राजनीति का मसला हो, ये बात केवल राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है, बहुत सारे नेता और भी है, उनके खिलाफ भी बयान ऐसे आते रहते हैं। देखिए, राजनीति में लोकतंत्र की एक मर्यादा होती है, और जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करते हैं और जो नेता लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले होते हैं और किसी पार्टी से चुनकर अगर कोई सांसद बनता है, नहीं भी बनता है, लेकिन राजनीतिक जीवन में है, तो उन्हें अपने बयान को गरिमापूर्ण ढंग से जनता के सामने रखना चाहिए। वो किसी भी पार्टी से महज कुर्सी प्राप्त करने के लिए जो इस प्रकार के बयान होते हैं, उसको मीडिया भी बहुत उछाल कर दिखाता है, बहुत तरह से दिखाता है। तो इस प्रकार के बयान कोई सत्य पर तो आधारित होते नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी इसलिए की जाती है ताकि मेरी तरफ उस टिप्पणी के द्वारा ध्यान आए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे नेता जिनको पर बयानबाजी करना
ऐसे नेता पर बयानबाजी का जिनके पिताजी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। राजीव गांधी जी की दादी ने इस देश की एकता, राहुल गांधी जी की, माननीय श्री राहुल गांधी जी की दादी जी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। माननीय श्री राहुल गांधी जी के पिताजी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। जिस देश के 2 प्रधानमंत्री इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया, उनके परिवार पर इस प्रकार की टिप्पणी करना शोभनीय नहीं है। और रवनीत सिंह बिट्टू जी को तो ये पता होना चाहिए कि वो भी एक वो भी इस देश की एकता और अखंडता के लिए, उनके दादा भी कांग्रेस पार्टी के नेता थे और शहीद हुए थे। तो इस महज की कुर्सी बची रहे तो इन चीज़ों से कोई राजनीतिक लाभ नहीं होता। तो इस चीज़ के इस प्रकार के बयानों से बचकर ही चलना चाहिए। सर, क्या आप अमेरिकी सांसद धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।